Welcome back, viewers. I'm the Seerat Kaur and you're watching The Savera. In a strong show of solidarity and condemnation, members of the Muslim community across Ahmedabad offered prayers while wearing black bands, protesting the recent terrorist attack in Pahalgam, Jammu and Kashmir. Visuals from mosques across the city showed hundreds gathered peacefully, united in grief and anger. The protest was not just symbolic, it carried a clear message against terrorism and in support of national unity. Community leaders described the attack as a satanic act inspired by Pakistan-backed terrorism. They praised the people of Jammu and Kashmir for publicly denouncing the incident, calling it unprecedented. For the first time, we saw residents of Kashmir calling for the terrorists to be caught and punished publicly, one speaker noted. Speakers expressed frustration over how Indian Muslims often face backlash for crimes committed by extremists from across the border. We are nationalists and patriots. Our community stood for India's independence and continues to stand by the country against all forms of terror, said one community representative. Let's hear from them now. बहुत ही शैतानी कृत्य हुआ है। ये पाकिस्तान प्रेरित नापाक आतंकवादी है। अब तो बहुत खुशी की बात है कि जम्मू कश्मीर की जनता ने पहली बार मस्जिद के अंदर ऐलान किया, माइक चालू करके पूरे समूचे कश्मीर में। मैं देख रहा हूं कि इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि जम्मू कश्मीर की आवाम ने आतंकवादी घटना को इस तरीके से उसको वखोड़ा है और उन्होंने यहां तक कहा है कि आतंकवादियों को पकड़ के लाल चौक में लाओ, उनको हम वहां पे फांसी देंगे। मैं मानता हूं कि ऐसे लोगों के सामने केस भी नहीं चलना चाहिए, इनको तो एनकाउंटर ही करना चाहिए। ये केस चलाने के लायक ही नहीं है लोग, क्योंकि इनके जो कुकर्म है, पाकिस्तान के कुकर्म, आतंकवादियों के कुकर्म की सजा हिंदुस्तान का मुसलमान हमेशा भुगतना पड़ता है। हमारी छाप जो है वो विलन की पैदा होती है। तो पूरे समूचे भारत में लोग, मुस्लिम समाज विरोध कर रहा है। आज गुजरात का 70 लाख समाज पूरे अहमदाबाद, पूरे गुजरात के हर कोने कोने में, कच्छ से लेकर के सौराष्ट्र से लेकर के दक्षिण गुजरात से लेकर के उत्तर गुजरात और मध्य गुजरात में इसके खिलाफ आज मुहिम छिड़ी और लोग काली पट्टी पहनकर गए हैं। आपके माध्यम से हम इतना ही कहना चाहेंगे कि देश का मुसलमान राष्ट्रवादी था, है और मरते दम तक रहेगा। इस देश की आजादी में हजारों उलमा, जो धार्मिक गुरु थे, उन्होंने भी शहादत दी थी और हजारों मुस्लिम समाज ने भी शहादत दी थी। यानी हमारी जो गंगा जमनी तहजीब है, हिंदू मुस्लिम भाईचारा है, और हिंदू तो हमारे बड़े भाई के समान है। चाहे कुछ लोगों की संकुचित विचारधारा हो सकती है, लेकिन मेजोरिटी 99% जो हिंदू समाज है वो बहुत ही हमसे भी ज्यादा, मुस्लिम समाज से भी ज्यादा सेक्युलर है। इसलिए हम यही कहेंगे कि हमारे देश की सद्भावना और हमारे देश का प्रेम बढ़ता रहे। गुजरात का और हिंदुस्तान का मुस्लिम समाज जो है वो सरकार के साथ भी है, विपक्ष के साथ भी है। जो कोई इस लड़ाई के सामने लड़ेगा, आतंकवाद का जो थोड़ा सा जो पार्ट बचा है, हम ये कहते हैं कि उसका भी जड़ मूल से सफाया करना चाहिए। और भारतीय सरकार और विपक्ष जो कोई भी कार्यक्रम इस पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए लेगा, उसके साथ हिंदुस्तान का मुसलमान पहले से भी खड़ा था, आज भी खड़ा है और मरते दम तक भी खड़ा रहेगा। From Kutch to Saurashtra and across central and south Gujarat, the campaign of wearing black bands was observed widely. The message was clear here. Indian Muslims reject terrorism and remain committed to the country's secular and united fabric. They also urged the government to take strong action against terrorism, declaring full support for any steps taken to ensure national security. That's all for now, viewers, but stay tuned to The Savera for more such updates. Like, share and subscribe us through your social media handles and download the Savera app for real-time news.